भैरवपुर गांव के पास एक अभिशप्त जंगल था, जहां एक पुराना कुआं लोगों के लिए डर और रहस्य का कारण बना हुआ था। उसी गांव में सावित्री और हरिराम नाम का एक गरीब दंपति रहता था, जो गरीबी और भूख से जूझ रहा था। आज तीसरा दिन है जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ठाकुर साहब ने कल के काम के पैसे दिए क्या? उसने अपने लठैतों से कहकर मुझे खेत से बाहर निकलवा दिया। कहता है अगले महीने आना। मैं जंगल जा रही हूँ, कुछ सूखी लकड़ियां बीन लाती हूँ। संभल कर जाना सावित्री। आज सुबह कालिया जंगल की तरफ से बदहवास भागते हुए आया था। कह रहा था जंगल में कोई शैतान है। शैतान से ज्यादा डर मुझे इस भूख से लगता है। मैं अब भी आती हूँ। एक दिन मजबूरी में सावित्री सूखी लकड़ियां बीनने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के बीचों बीच उसे पुराने कुएं के पास एक रहस्यमयी शक्ति का आभास हुआ। वहां उसे एक जादुई भूरी बिल्ली मिली, जिसका नाम छाया था और जो वर्षों से उस कुएं की रक्षा कर रही थी। कौन है अंदर? इंसानों जैसी आवाज में मुझे कौन पुकार रहा है? डरो मत सावित्री, मैं इस कुएं की गहराइयों में बंद एक रक्षक हूँ। मेरा नाम छाया है। एक बिल्ली बोल रही है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? यह सपना नहीं है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुम भूखी हो, लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी दरिद्रता का अंत कर दूंगी। लेकिन तुम तो एक छोटी सी बिल्ली हो, मेरी मदद कैसे करोगी? बस मुझ पर विश्वास करो, लेकिन एक शर्त है। मेरे बारे में किसी भी लालची इंसान को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो शक्ति वरदान है वही तबाही बन जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। सावित्री बिल्ली को अपने घर ले आई। तू पागल हो गई है? ये रहस्यमयी बिल्ली घर ले आई? मैं तुम्हारा अन्न खाने नहीं, तुम्हारी किस्मत संवारने आई हूं। उस कोने में रखे खाली मटके को देखो। यह तो साक्षात देवी का रूप है। याद रखना, यह धन केवल तुम्हारी जरूरतों के लिए है। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, यह सब पत्थर बन जाएगा और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं वचन देता हूं, कभी लालच नहीं करूंगा। और उसके आने से उनकी किस्मत बदलने लगी। धीरे धीरे उनके घर में सुख और समृद्धि आने लगी और उनकी गरीबी दूर होने लगी। पड़ोसी कालिया को इस अचानक आए बदलाव पर शक होने लगा और उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में कालिया ने जादुई बिल्ली का रहस्य जान लिया और लालच में अंधा हो गया। अरे, ये भूरी बिल्ली जादू से सोना निकाल रही है। अगर यह मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का राजा बन जाऊंगा। वह तुरंत गांव के लालची ठाकुर वीर प्रताप के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। मालिक, हरिराम के घर में एक जादुई बिल्ली है जो सोना देती है। अगर यह बात झूठ निकली तो तुझे कोड़े लगवाऊंगा, और अगर तूने मेरा समय बर्बाद किया है तो तुझे पूरे गांव के सामने सजा दूंगा। अगर झूठ बोलूं तो मुझे तोप के आगे बांध देना। इस गांव की हर कीमती चीज पर सिर्फ ठाकुर वीर प्रताप का हक है। आज रात वह बिल्ली मेरी हवेली में होगी। उसकी जादुई शक्ति से मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। जादुई बिल्ली को पाने की लालच में ठाकुर अपने लठैतों के साथ हरिराम के घर पहुंच गया। ठाकुर साहब, इतनी रात को हमारे घर में इस तरह जबरदस्ती क्यों घुसे आप? कहाँ है वह सोने वाली बिल्ली? जल्दी बताओ, वरना तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो रही मालिक। छाया को मत ले जाइए, वह हमारी रक्षक है। पकड़ो उस बिल्ली को। उसे किसी भी कीमत पर भागने मत देना। अगर वह मेरे हाथ से निकल गई तो तुम सबकी खैर नहीं। जैसे ही उन्होंने बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की, चारों ओर रहस्यमयी अंधेरा और कोहरा छा गया। जादुई बिल्ली ने अपना असली रूप धारण किया और सबको बवंडर के साथ अभिशप्त कुएं तक पहुंचा दिया। वहां वर्षों से छिपा एक बड़ा रहस्य सबके सामने आ गया। पता चला कि गांव वालों का लूटा हुआ धन उसी कुएं के नीचे छिपाकर रखा गया था। यह कौन सी जगह है? मुझे यहां से बाहर निकालो। यह अंधेरा और यह कुआं मुझे डराने लगा है। लालच ने अपनी सीमा लांघ दी है। अब विनाश का समय आ गया है। इस कुएं में झांक कर देखो। यह तो हमारे गांव के गायब हुए लोगों का धन है। हाँ, इस पापी ठाकुर ने इस कुएं को अभिशप्त बताकर पूरे गांव को डराया और सबको लूटकर अपना खजाना यहां छिपा दिया। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब लौटा दूंगा। तुम्हारी सजा मौत नहीं, प्रायश्चित है।
अगर सुबह की पहली किरण उगने तक इस तहखाने का एक एक धन गांव वालों को वापस नहीं मिला तो यह कुआं तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। मैं गांव वालों से माफी मांगूंगा और अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। ठाकुर और कालिया को अपने कर्मों का एहसास हुआ और उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला। अगली सुबह गांव वालों को उनका धन और जमीन के कागज वापस मिल गए। पूरे भैरवपुर गांव में खुशी और न्याय की नई सुबह आई। जादुई बिल्ली का उद्देश्य पूरा हो चुका था और उसके जाने का समय आ गया था। क्या तुम सचमुच चली जाओगी? हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे प्रेम और सम्मान दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मेरा काम पूरा हो गया है। क्या तुम कभी वापस नहीं आओगी? जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई सच्चा दिल सताया जाएगा या कोई लालची इंसान दूसरों का हक छीनने की कोशिश करेगा, मैं फिर लौटूंगी। अपने पीछे सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का संदेश छोड़कर वह रहस्यमयी बिल्ली हमेशा के लिए वहां से चली गई।